क्लास 9 इस क्लास में हम सर्कल चैप्टर में एक्सरसाइज 10.4 में क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 तक लास्ट क्लास में हो चुका था, तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। ध्यान से देखना है। एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 3। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। If two equal chords of a circle intersect within the circle, मतलब एक सर्कल है और उसके अंदर दो इक्वल कॉर्ड्स हैं और वो दोनों इक्वल कॉर्ड्स सर्कल के अंदर किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। Prove that the line joining the point of intersection to the center makes equal angles with the chords। यानी कि दोनों कॉर्ड जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर हम उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेंटर से ज्वाइन कर दें तो ये जो लाइन सेगमेंट है ये दोनों इक्वल कॉर्ड से इक्वल एंगल बनाता है। ये हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना है। ठीक, तो पहले हम इस क्वेश्चन का फिगर ड्रॉ करके समझते हैं कि क्या हमें प्रूव करना है। तो देखो कि सपोज एक सर्कल है, एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है। सपोज इसको हमने नाम दे दिया O। अब इसमें सपोज दो इक्वल कॉर्ड्स हैं। सपोज एक कॉर्ड ये हो गया, एक कॉर्ड ये हो गया। ठीक, मान लिया इस कॉर्ड का नाम AB है और इस कॉर्ड का नाम CD है और दिया हुआ है कि दोनों कॉर्ड्स हमारे इक्वल कॉर्ड्स हैं। ठीक, तो हमें प्रूव करना है कि इन दोनों कॉर्ड्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यानी कि जिस पॉइंट पे ये एक दूसरे को कट करती हैं, उस पॉइंट को अगर हम सेंटर से ज्वाइन कर दें, इस पॉइंट को अगर हम सेंटर से ज्वाइन कर दें तो ये जो लाइन सेगमेंट मिला, सपोज इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम नाम दे देते हैं P। तो ये जो OP है वो दोनों कॉर्ड से इक्वल एंगल बनाती है। मतलब हमें इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें गिवन लिखने जा रहे हैं। तो देखो, गिवन अ सर्कल विद सेंटर O, अ सर्कल विद सेंटर O, फिर दो कॉर्ड्स हैं AB और CD और दोनों कॉर्ड्स आपस में इक्वल हैं। AB इज इक्वल टू CD, ये भी हमें दिया हुआ है। इसके अलावा हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव OPA is equal to OPC। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो अब देखो इसके लिए क्या करते हैं कि हम इस सेंटर से इन दोनों कॉर्ड्स पे एक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये हमारा कंस्ट्रक्शन होगा कि हम O से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इस कॉर्ड पे AB पे। सपोज ये हो गया हमारा M, और इसी तरह हम O से इस सेकंड वाले कॉर्ड पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। सपोज ये हो गया हमारा M। ठीक, अब जैसे ही हम कंस्ट्रक्शन करेंगे तो हमारा यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल हमें दिख रहा है। कौन कौन सा, एक है OMP और दूसरा है ONP। अब ये जो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, अगर हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो बाय सिंप्लिसिटी हम ये कह सकते हैं कि ये जो दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये आपस में इक्वल हैं। ठीक है, तो मेन जो हमारा काम है वो यही है कि सिर्फ हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम इसमें कंस्ट्रक्शन लिखें कि हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया है। कंस्ट्रक्शन
ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AB, ड्रॉ OM perpendicular to AB and ON perpendicular to CD and ON perpendicular to CD। ठीक है, इसके बाद हम प्रूफ पे स्टार्ट करते हैं। देखो, इन ट्रायंगल OMP एंड ट्रायंगल ONP, जिन दोनों ट्रायंगल्स को हमें कॉन्वर्ट प्रूव करना है, पहले हम दोनों ट्रायंगल्स को ले लें। तो इन ट्रायंगल्स OMP एंड ट्रायंगल OMP, OMP और ट्रायंगल OMP में देखो एक एंगल तो ये दोनों 90 डिग्री के हैं। कौन कौन सा? एक एंगल M और ये एंगल N। तो हम यहां पे लिखेंगे कि एंगल OMP इज इक्वल टू ONP, और ये दोनों इक्वल क्यों हैं? क्योंकि रीजन लिखेंगे हम 90 डिग्री ईच। दोनों जो है ये 90 डिग्री के हैं। ठीक है, अब ये जो OP है ये देखो दोनों ट्रायंगल में ही है, यानी कि हम कह सकते हैं कि OP इज कॉमन। तो OP इज इक्वल टू OP, ये हमारा कॉमन हो गया। इसके अलावा ये जो OM है वो ON के इक्वल है। अब बात आती है कि OM ON के इक्वल कैसे हो गए भाई? ये इस वजह से इक्वल होंगे क्योंकि हमें मालूम है कि AB और CD जो है वो दोनों इक्वल कॉर्ड्स हैं, और हमने थ्योरम पढ़ा है कि जो इक्वल कॉर्ड्स होते हैं वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे होते हैं। ठीक है, सेंटर से दोनों इक्वल कॉर्ड्स का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है। तो इसी चीज को हम यहां पे रीजन पे लिख सकते हैं कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। ठीक है, तो देयरफॉर बाय, अब देखो इसमें कौन सा रूल लग रहा है कॉन्ग्रुएंसी का? एक राइट एंगल है 90 डिग्री के इक्वल है, ये OP जो है वो इन दोनों ट्रायंगल्स के लिए हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है, तो ये हाइपोटेन्यूज कॉमन है, और एक साइड है OM और ON, ये दोनों आपस में इक्वल है। देयरफॉर बाय RHS, हम यहां लिखेंगे बाय RHS ट्रायंगल OMP is congruent to triangle OMP। ठीक है, अब जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो बाय CPCT, तो देखो therefore by CPCT हम कह सकते हैं कि OPM इज इक्वल टू OPN, OPM इज इक्वल टू OPN। अब ये जो OPM है यानी कि ये वाला एंगल, इसी OPM को हम OPA भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। तो OPM की जगह हम लिखते हैं OPA इज इक्वल टू, ये OPN को हम OPC भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा एंगल OPC। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर है? ठीक, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, पहले पढ़ें क्वेश्चन नंबर 4 को। इफ
line intersects two concentric circles, और concentric circles का क्या मतलब होता है, एक से ज्यादा सर्कल लेकिन दोनों या तीनों जितने भी सर्कल्स होंगे सबका जो सेंटर है वो सेम होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा सर्कल्स का जो सेंटर है वो सेम होता है, रेडियस कुछ भी हो लेकिन अगर सेंटर सेम है तो उन सर्कल्स को कंसेंट्रिक सर्कल्स कहा जाता है। तो देखो इसमें कह रहा है कि इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू कंसेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर O at A, B, C and D, prove that AB equals to CD। हमें AB और CD को इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो पहले देखो इसमें फिगर दिया हुआ है, तो पहले हम इस फिगर को ड्रॉ कर लेंगे। पहले देखो कंसेंट्रिक सर्कल की बात किया है, तो सपोज ये एक सर्कल हो गया, ये सपोज का सेंटर है। अब इसी सेंटर पे एक बड़ा सर्कल बनाते हैं, बिगर सर्कल, कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। सपोज इसका भी सेंटर यही है। अब कह रहा है कि इफ अ लाइन इंटरसेक्ट, एक लाइन है जो कि इन सर्कल्स को 4 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। एक पॉइंट है ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो अगर फिगर हमें इस तरीके से जैसे दिया हुआ है तो हमें प्रूफ करना है कि AB इक्वल्स टू CD। क्या प्रूफ करना है भाई, AB इक्वल्स टू CD। तो सबसे पहले हम इसमें गिवन लिख लें, फिर टू प्रूव लिखें, उसके बाद हम इस क्वेश्चन में आगे चलते हैं कि क्या करना है, ठीक है। तो देखो गिवन है अ सर्कल विद सेंटर O, या फिर कंसेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर O, ठीक है। इसके अलावा ये जो AD लाइन सेगमेंट है, AD लाइन सेगमेंट intersect the circles at A, B, C and D, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना है उसको देखिए पहले। टू प्रूफ यहां लिख लेते हैं, to prove AB equals to CD, to prove AB equals to CD। अब इसके लिए क्या करें, देखो कि जो सेंटर O है हमारा, सेंटर हमारा O है, सेंटर से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, सेंटर से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। सपोज ये पॉइंट हो गया हमारा M, ये परपेंडिकुलर है। तो देखो ये जो BC होगा, ये जो BC है ये हमारा एक कॉर्ड होगा इस अंदर वाले सर्कल के। ये जो स्मॉलर सर्कल है, छोटा वाला सर्कल है, उसके लिए ये BC हमारा एक कॉर्ड होगा। इसी तरह से ये जो AD है ये भी हमारा एक कॉर्ड ही होगा, लेकिन वो कॉर्ड कौन से वाले सर्कल के लिए होगा, इस बिगर सर्कल के लिए होगा। जो आउटर सर्कल है, बड़ा वाला सर्कल है, उसके लिए ये जो AD है वो एक कॉर्ड का काम करेगा, ठीक है। और इसमें ये जो हमने परपेंडिकुलर डाला है O से लेके M तक इस AD कॉर्ड पे, तो इसको हम सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में लिख देते हैं कि कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है, ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AD, ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AD, ठीक। अब हम प्रूफ पे आए, अगर
देखो O से अगर हम इस BC कॉर्ड की बात करें जो इंटरनल में है, इंटीरियर जो सर्कल है अंदर वाला स्मॉलर सर्कल, अगर हम उसके कॉर्ड BC की बात करें तो ये जो सेंटर से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो वो इस कॉर्ड BC को बाइसेक्ट करना चाहिए, क्योंकि इस सेंटर से अगर हम किसी भी कॉर्ड में परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ये थ्योरम है। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो BC है उस पे जैसे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये BM और ये जो CM है ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो प्रूफ में हम लिखेंगे सिंस OM is perpendicular to BC, therefore BM equals to CM. BM is equal to CM. Suppose this is equation number 1. ठीक है, अब ये OM BC के परपेंडिकुलर है तो ये OM इस AD बड़े वाले कॉर्ड के भी तो परपेंडिकुलर है भाई, ठीक है ना। तो यहां पर हम लिखेंगे हम सिंस OM is also perpendicular to AD, OM कर्व अगर AD के भी परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये जो OM है वो इस AD को भी तो बाइसेक्ट करेगा, क्योंकि AD is also a chord but that chord is for this outer circle, ये जो आउटर वाला सर्कल है उसका कॉर्ड है। तो जब हम O से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये भी बाइसेक्ट हो जाएगा AD, तो ये हो जाएगा AM equals to DM। तो यहां पे हम लिखेंगे therefore AM is equal to DM, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर, अब ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस करते हैं इसको किससे, इस जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको माइनस करते हैं हम इक्वेशन 2 में से, ठीक है। देयरफॉर from subtracting equation 1 from equation 2, now यहां पे फ्रॉम में होंगे, नाउ लिखें subtracting equation 1 from equation 2, तो ये हो जाएगा AM minus DM is equal to DM minus CM, DM minus CM। तो AM में से अगर हम BM को माइनस कर दें, फिगर में देखो AM में से अगर हम इस BM को माइनस कर दें तो हमें AB मिलेगा, इक्वल्स टू इधर है DM माइनस CM, तो DM में से अगर हम इस CM को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा, CD बचेगा। तो AB इक्वल्स टू CD, ठीक है। तो यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, प्रूफ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़े क्वेश्चन को। 3 girls, Reshma, Salma and Mandi are playing a game by standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park। पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हुए जाते हैं और इसका फिगर भी ड्रॉ करते जाते हैं। तो एक सबसे पहले तो देखो सर्कुलर पार्क है, एक सर्कुलर पार्क है और इस पार्क में 3 लोग हैं, एक है रेशमा, एक है सलमा और एक है मंदी, ठीक। और इस सर्कुलर पार्क का जो रेडियस है वो 5 मीटर है, ठीक है। इसके अलावा
आगे क्या कह रहा है कि रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा। रेशमा एक बॉल को सलमा की तरफ फेंकती है। तो रेशमा सलमा की तरफ फेंक रही है और सलमा मनदीप की तरफ फेंक रही है, ठीक है। और मनदीप फिर रेशमा को फेंक रही है, मनदीप रेशमा को फेंक रही है, ठीक है। तो इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर ईच। रेशमा से सलमा के बीच की डिस्टेंस 6 मीटर है और सलमा से मनदीप के बीच की डिस्टेंस भी 6 मीटर है। अगर तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस हमें बताना है, ठीक है। तो अब देखो ये सेंटर O है, ठीक। अब हम क्या करेंगे इसमें कि इस O से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, O से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इस O को M से ज्वाइन भी कर देंगे। या फिर हम ये कहें कि ये सपोज परपेंडिकुलर नहीं है। अब जैसे हम परपेंडिकुलर ही होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम अब क्या करने जा रहे हैं, देखो कि तो अब देखो भाई इसमें क्या करना है कि हम ये जो ORN और OMN ये जो दोनों ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। अगर हम कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे तो हम वहां से ये प्रूव कर सकते हैं कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री एंगल है, क्योंकि हमने तो ये लाइन ड्रॉ किया। अब हम ये कैसे प्रूव करें कि ये परपेंडिकुलर है? नहीं, हम ऐसे तो नहीं कह सकते ना भाई कि ये परपेंडिकुलर है। अब ये परपेंडिकुलर अगर है तो इसको हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम ट्रायंगल ORN और ट्रायंगल OMN को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। अब कॉन्ग्रुएंट कैसे दिखाएंगे? तो देखो OR और OM दोनों इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि दोनों रेडियस है, सर्कल के रेडियस से दोनों इक्वल होंगे। इसके बाद ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। अब ऐसा क्यों होगा भाई? क्योंकि ये जो एंगल है वो ये RS जो कॉर्ड है, यानी कि रेशमा और सलमा के बीच में जो कॉर्ड बना है वो कॉर्ड सेंटर पे बना देगी। इसी तरह ये वाला एंगल सलमा और मनदीप के बीच में जो कॉर्ड है वो कॉर्ड इस सेंटर पे बना देगी। और चूंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस 6 मीटर है, यानी कि दोनों इक्वल है, और हमने ये पढ़ा है कि जो भी किसी भी सर्कल के अंदर अगर दो इक्वल कॉर्ड्स हैं तो वो इक्वल कॉर्ड सर्कल के सेंटर पे सेम एंगल सेपरेट करती है। तो इस वजह से ये दोनों जो एंगल्स होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। उसके अलावा ये जो ON है ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड ये दोनों जो ट्रायंगल्स है वो हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे। और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होंगे तो बाय सिंप्लिसिटी ये दोनों जो एंगल्स हैं ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब जब ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे तो हम ये भी देख सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स हमारे लीनियर पेयर हैं। तो इसका मतलब इन दोनों को जोड़ने पे 180 डिग्री बनना चाहिए। तो अगर ये x है तो ये भी x होगा। तो x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि x इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये जो है हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। वहां से हम उसको कह सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर है। तो पहले हम इस चीज को प्रूव करने जा रहे हैं। तो देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले इन ट्रायंगल ONR एंड ट्रायंगल ONM, इन ट्रायंगल ONR एंड ट्रायंगल ONM, OR equals to OM, OR equals to OM, रीजन है रेडियस। उसके बाद एंगल RON, एंगल RON इज इक्वल
इक्वल टू एंगल MON। ठीक है, अब ये क्यों इक्वल है भाई? क्योंकि एंगल्स सबटेंडेड बाय इक्वल chords at the center। ठीक है, इसके अलावा ON इक्वल्स टू ON, रीजन कॉमन है ये, तभी तो दोनों साइड में सेम ही साइड है जो कि एक दूसरे के इक्वल है। देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल ONR is congruent to triangle ONM। Therefore, by CPCT, angle ONR is equal to angle ONM। ठीक है, अब क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर है, therefore since angle ONR plus angle ONM is equal to 180 डिग्री। रीजन क्या है? लीनियर पेयर। therefore ONR की जगह या फिर ONM की जगह ONR में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा एंगल ONR प्लस एंगल ONR is equal to 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल ONR is equal to 180 डिग्री। तो यहां से एंगल ONR is equal to 180 डिग्री अपॉन 2, यानी कि ये कितना आ जाएगा भाई? 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 90 के इक्वल। अब जैसे ये 90 डिग्री के इक्वल हो गया, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर हो गया भाई, ये वाली जो लाइन है परपेंडिकुलर हो गई। अब जैसे ही ये लाइन परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये जो ON है वो इस RM को बाइसेक्ट करेगा, क्योंकि ये O तो सेंटर है ना, तो सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं इस कॉर्ड पे, तो ये इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब जो RM की वैल्यू होगी वही MN की वैल्यू होगी। तो अगर हम RM को निकाल लें और हम उसी को डबल कर दें तो हमें ये RM मिल जाएगा। ठीक है, तो अब मेन काम हमारा ये है कि हमें इस RM को निकालना है। क्लियर? तो अब इस RM को निकालने के लिए हम एरिया का इस्तेमाल करेंगे, और एरिया किसका एरिया, किस ट्रायंगल का एरिया? तो वो होगा ट्रायंगल ORS। ये जो ORS ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? इस ट्रायंगल का हम एरिया निकालेंगे और 2 बार निकालेंगे। एक बार एक साइड को बेस और एक को हाइट मानते हुए, फिर दूसरी बार दूसरे वाले साइड को बेस और उसके करस्पॉन्डिंग हाइट को मानते हुए। ठीक है, और चूंकि दोनों सेम ट्रायंगल के एरियाज होंगे तो हम दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज को इक्वल कर देंगे, और जैसे इक्वल करेंगे तो हमें इस RM की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही हमें RM की वैल्यू मिलेगी तो हम उसका डबल कर देंगे, तो हमें पूरा का पूरा जो RM की वैल्यू है, यानी कि रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस है, वो हमें मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब कि हम अब एरिया निकालने के लिए सोचें। तो एरिया के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो O है, O से हम इस RS पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। O से, ये जो सेंटर O है, इससे हम इस RS पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। सपोज ये है X। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करें कि हम इस OX की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब OX की वैल्यू आएगी पाइथागोरस थ्योरम से। अब OX की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से हम कैसे निकालें? तो देखो, ये जो RS है, ये तो हमारा 6 मीटर है, ये दिया हुआ है 6 मीटर का है, और चूंकि हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये जो RS को ये OX बाइसेक्ट करेगा, यानी कि ये जो RX है, R से लेकर X तक, ये 3 मीटर का होगा, 3 मीटर, और ये जो OR है
ये हमारा हाइपोटेन्यूज है और ये 5 मीटर का है, तो हम इस परपेंडिकुलर को निकाल सकते हैं, यानी कि OX को निकाल सकते हैं। तो देखो इसमें इन ट्रायंगल OXR पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा OR स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू OX स्क्वायर प्लस RX स्क्वायर, OX स्क्वायर प्लस RX स्क्वायर। तो OR है हमारा 5, तो 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू OX का स्क्वायर प्लस RX 3 है, तो 3x3 का स्क्वायर। तो 25 इज इक्वल टू OX स्क्वायर प्लस 9, तो यहां से OX स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इधर लेके आएंगे तो 25 माइनस 9 यानी कि 16 हो जाएगा। तो OX इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 यानी कि 4 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो OX है यानी कि परपेंडिकुलर, ये हमारा 4 मीटर हो गया। अब देखो हम इस ट्रायंगल ORS की एरिया 2 बार निकाल रहे हैं। एक बार हम बेस मानेंगे RS को और परपेंडिकुलर मानेंगे OX, तो हमें एक बार एरिया मिल जाएगा। उसके बाद जब हम सेकंड बार एरिया निकालने जाएंगे तो हम इस OS को बेस मानेंगे और परपेंडिकुलर मानेंगे इस RN, क्योंकि ये 90 डिग्री है ना, तो ये जो RN है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा बेस हो जाएगा। तो दोनों केस में हम बारी बारी से सेम ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और फिर उन दोनों के एरियाज को हम इक्वल कर देंगे, तो वहां से हमें RN की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करें, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस यानी कि RS इनटू हाइट यानी कि OX, RS इनटू OX, तो हाफ इनटू RS का 6, R से S के बीच का डिस्टेंस 6 और OX कितना है 4, तो OX की जगह में 4, तो 2 से 6 3 बार में गया, 3 इंटू 4 आ गया 12 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब सिमिलरली हम दोबारा का ट्रायंगल निकालें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS, एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS इक्वल्स टू हाफ। अब हम बेस मानने जा रहे हैं इस OS को, हाफ इंटू OS इंटू हाइट हो जाएगा हमारा RN, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू OS। अब देखो ये जो OS है ये सेंटर है वो और S को सर्कमफ्रेंस है, तो सेंटर से सर्कमफ्रेंस के बीच का डिस्टेंस तो रेडियस होता है, तो इसका मतलब OS भी हमारा रेडियस ही होगा और रेडियस हमें दिया हुआ है 5 मीटर, 5 मीटर का दिया हुआ है, तो OS की जगह हम लिख देंगे 5 और RN हमें नहीं मालूम। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ ये जो ORS है इसकी जगह पे हम देखो पहले ही निकाल चुके हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS की वैल्यू। एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS कितना आया था हमें 12 मीटर स्क्वायर आया था, तो यहाँ पे हम एरिया ऑफ ORS की जगह हम यहाँ पे सीधा 12 लिख सकते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS की जगह हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं 12। अब यहाँ से हम 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 12 इंटू 2 और 5 को डिवाइड कर दें अपॉन 5 इक्वल्स टू RN, तो 12 इंटू 2 हो गया 24 अपॉन 5 इज इक्वल टू RN। तो 5 से 24 को कैंसिल करेंगे तो 4.8 आ जाएगा, यानी कि RN इज इक्वल टू 4.8 मीटर। अब देखो RN आ चुका है, लेकिन हमें चाहिए क्या R से M के बीच का डिस्टेंस, यानी कि रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस। तो रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, हमने बताया था कि अगर RN मिल जाता है तो हम उसका डबल कर देंगे, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा। Therefore RN इज इक्वल टू 2 टाइम्स RN, यानी कि 2 टाइम्स 4.8, तो ये हो जाएगा 9.6 मीटर RN इज इक्वल। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया भाई 9.6 मीटर।
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद के क्वेश्चंस और उसके आगे के थ्योरम्स के ऊपर हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है, ऑफ करते हैं।